हेलो दोस्तों, मेरा नाम सादिक पठान है। जब मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ कंप्यूटर साइंस में, तब मैं टीसीएस में प्लेस हो गया था। और टीसीएस में जैसे बिजनेस स्किल्स सेशन होता है, जहाँ पर हमें स्किल्स सिखाए जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस स्किल्स सिखाए जाते हैं। और उसके बाद इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम होता है, और वो होने के बाद हमें प्रोजेक्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो जब हम नए प्रोजेक्ट में जाते हैं, तब हमारा इंट्रोडक्शन होता है। तब हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं क्लाइंट के सामने और अपने टीम के सामने। तो वो इंट्रोडक्शन कैसे दे? हम अपने क्लाइंट के सामने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, और हम अपने प्रोजेक्ट टीम के सामने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देते हैं, अगर हम पहले ही मीटिंग में अगर अपने प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स को या फिर क्लाइंट को इम्प्रेस करते हैं ना, तो आगे की जो चीज़ें होंगी वो अपने लिए आसान हो जाएंगी। तो इसीलिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें क्लाइंट के सामने और प्रोजेक्ट टीम के सामने, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो यार ये 8 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने होंगे इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, इसलिए क्या हुआ, अपने आप को जो मैंने इंट्रोड्यूस किया क्लाइंट के सामने और प्रोजेक्ट टीम के सामने, वो मैंने ऑनलाइन किया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो एप्लीकेशन है, वहाँ पर हमारी मीटिंग शेड्यूल हुई थी, और वहाँ पर मैंने अपना खुद का इंट्रोडक्शन दिया था। जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, तो मेरा जो क्लाइंट है वो है जर्मनी का। तो वहाँ पर मुझे अपना जो वीडियो कैमरा होता है वो ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में जो मीटिंग्स होती है ना, वो ऑडियो पे चलती है। वो वीडियो मतलब हमें अपना कैमरा, जो वीडियो कैमरा होता है, वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि देखो, जब हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पेज के ऊपर जो जो पॉइंट्स हमें बताने हैं वो लिख सकते हैं, और उस पॉइंट्स को देख के हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो देखो, हर प्रोजेक्ट में ऐसा शायद नहीं होगा। मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट में वीडियो कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में हो वहाँ पर आपको अपना वीडियो कैमरा ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। इस बात की गारंटी मैं 100% नहीं दे सकता हूँ कि वीडियो कैमरा ऑफ ही होगा। ठीक है, तो मैं अब जो ये 8 पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पहले तो देखो, तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है। हाई एवरीवन बोल के स्टार्ट करना है, और गुड, अगर मॉर्निंग होगी तो गुड मॉर्निंग बोलना है, और आफ्टरनून होगा तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग होगी तो गुड इवनिंग कहना है। ठीक है, और उसके बाद अपना नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद तुम कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे पैदा हुए थे, वो बता सकते हो, और अपने एजुकेशन के बारे में बताओ। अपने इंजीनियरिंग कहाँ पे करी वो बताओ, और 12th 10th कहाँ पे करी वो बता सकते हो। ये जो 12th और 10th का जो पॉइंट है, वो आप अगर नहीं भी बताते हैं तो इट डज नॉट मैटर, क्योंकि जो अपना क्लाइंट होगा, जो अपने प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स होंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ की तुमने कहाँ 11th की है, कहाँ 12th की है। लेकिन उनको आपने इंजीनियरिंग कहाँ से करी है और किस ब्रांच से करी है, वो मायने रखता है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है क्लाइंट के लिए भी और प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आप इंजीनियरिंग कहाँ पे करी है वो बता दो, और एसएससी एचएससी कहाँ पे करी है वो अगर नहीं भी बताते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आप आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो टूल्स यूज किए गए हैं, जो टेक्नोलॉजीज आपने यूज करी है, आपने इस प्रोजेक्ट में क्या सीखा क्या नहीं, आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के पॉइंट में बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इंजीनियरिंग के वक्त कोई मिनी प्रोजेक्ट किया होगा तो उसके बारे में बता सकते हो। जैसे मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट किया था, जो कि एक गेम था, जो कि जावा पे बेस्ड था। एंड्रॉयड स्टूडियो में क्रिएट किया था मैंने, तो वो मैंने बताया था अपने इंट्रोडक्शन में। तो वो आप बता सकते हो अगर आपने मिनी प्रोजेक्ट किया हो तो। ठीक है, और अगर नहीं किया हो तो ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद बिजनेस स्किल्स जो आपने सीखे हैं अभी तक, मतलब जैसे मैं टीसीएस में प्लेस हो गया था, तो वहाँ पर पहला जो वीक होता है उसमें बिजनेस स्किल्स
एम्प्लॉय को सिखाए जाते हैं ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। तो बिजनेस स्किल्स में जैसे ईमेल्स कैसे लिखना होता है वो सिखाते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है, और प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कैसे करना होता है वो सिखाया जाता है। तो ये सब कुछ बिजनेस स्किल्स के वो एक वीक में फ्रेशर्स को या फिर जो टीसीएस ज्वाइन करते हैं उनको सब सारी ये सारी चीजें बताई जाती है। तो वो मैंने सीखा, ऐसे मैंने क्लाइंट को और प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को बताया अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और जैसे ही बिजनेस स्किल्स का सेशन जो है वो खत्म होने के बाद ILP का प्रोग्राम शुरू होता है, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि ये पॉइंट खास टीसीएस के लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप टीसीएस को बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप कॉग्निजेंट, इन्फोसिस या फिर अन्य किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर भी ऐसा कोई प्रोग्राम लेते होंगे वो। मान लो इन्फोसिस की कंपनी है तो वहां पर ऐसा प्रोग्राम होता होगा जहां पर वो आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बेसिक्स सिखाते होंगे, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे मैंने इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम किया उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे विंडोज सर्वर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीखी, उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखी। पूरा एक्सपर्ट तो नहीं बना मैं, लेकिन उसके बेसिक्स मुझे पता चल गए। और उसके बाद मैंने नेटवर्किंग सीखा और बहुत सारी चीजें सीखी। तो वो सारा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मुझे ये सारी टेक्नोलॉजीज के बेसिक्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताओ, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था, एज ए इंटरेस्ट मुझे वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है और यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करने में मुझे इंटरेस्ट है, तो ऐसे मैंने बताया था। तो आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट बता सकते हो। और इंटरेस्ट खत्म होने के बाद हमें बस 3 सेंटेंसेस को याद करना है। कौन से सेंटेंसेस? ये ABC, ये जो 3 सेंटेंसेस है वो याद कर लो, या फिर आपके पास कोई अच्छे इससे अच्छे कोई सेंटेंसेस होंगे तो वो आप बता दो, ठीक है। ये एंडिंग में ये तीनों सेंटेंस को बता के अपना इंट्रोडक्शन खत्म करना है, ठीक है। पहला सेंटेंस है आई एम ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। उसके बाद आप बोल सकते हो आई फील लाइक आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और उसके बाद आप बोल सकते हो दैट्स ऑल अबाउट मी, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, थैंक यू। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप नोट करके रख लो। अगर आप नया ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस स्किल सेशन कर रहे हो टीसीएस में, या फिर अगर आप इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम कर रहे हो टीसीएस में, अगर आप टीसीएस से बिलोंग नहीं करते हैं और अगर आप किसी अन्य कंपनी से बिलोंग करते हैं, फिर भी ये जो पॉइंट्स है ये जनरल पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, इनको नोट करके रख लेना चाहिए, ताकि जब भी आपका इंट्रोडक्शन देने का टाइम आ जाए तब आप इनको रेफर कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स अगर आप मिला के अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो आई गारंटी यू कि जो क्लाइंट है, जो टीम मेंबर्स है, वो ऑब्वियसली इंप्रेस हो जाएंगे। और अगर वो लोग इंप्रेस हो जाते हैं तो आपकी जो प्रोजेक्ट में घुसने के बाद जो चीजें होती है, जैसे कि बहुत सारी लर्निंग करनी होती है प्रोजेक्ट के अंदर, जब आप घुस जाते हो तो क्या हो जाता है ना, अब जैसे वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम में ऐसा है कि आपकी लर्निंग बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द वर्क फ्रॉम ऑफिस। क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस में कैसा होता है, आपके बाजू में कोई बैठा हुआ होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उससे पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम में वैसा नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको मैसेज करना पड़ेगा, उसके साथ में कॉल सेटअप करना पड़ेगा, उसके साथ में मीटिंग सेटअप करनी होगी। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो आप, वो लोग तो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। और अगर आप कोई मैसेज करते हो, अगर आप कोई हेल्प मांगते हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाता है कि इसने बहुत सारी चीजें करी हैं और इसने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, तो ये अच्छा ही बंदा होगा, ये सीखना चाहता है बहुत सारी चीजें, ऐसा उनके दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो आपको मदद करेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट के अंदर मदद मिल सकती है अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्प्रेसिव और अच्छा होगा। तो मान लो अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं दिया, मान लो आप टीम मेंबर्स को और क्लाइंट को इम्प्रेस करने में फेल हो गए, तो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपको कोई हेल्प चाहिए, आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आपने किसी मेंबर से हेल्प मांगी, तो वो मेंबर क्या करेगा, आपका मैसेज पढ़ेगा, और अगर आपने इम्प्रेस किया हुआ होता तो वो फटाक से आपको मदद करता। नॉर्मली लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लोगों को फटाक से मदद करते हैं, जल्दी से मदद करते हैं, और वो एवरेज लोगों को इग्नोर करना पसंद करते हैं, ये टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो आपने मिनी प्रोजेक्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करे, मान लो आपने फाइनल प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करा, बिजनेस स्किल्स के बारे में अच्छे से बताया, जो आपने टेक्नोलॉजीज के बेसिक्स वगैरह पढ़े वो आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अगर आपने बताया,
तो टीम मेंबर्स को ऐसे लगेगा कि ये बहुत ही मेहनती बंदा है, इसको मदद करना चाहिए। तो इस तरीके की लोगों की टेंडेंसी होती है। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो वो आपको जल्दी से मदद करेंगे और आपको आपकी लर्निंग कम टाइम में ज़्यादा होगी। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो वो इग्नोर करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। तो वो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये जो पॉइंट्स है आपको समझ में आ गए होंगे। अपना इंट्रोडक्शन मैंने एग्जैक्टली कैसे दिया था वो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लॉग लिखा है, ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लॉग लिखा है इसमें पहले तो मैंने क्या करा है, मैंने बोला है कि अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है मैंने ये जो मैंने पॉइंट्स बताया आपको, वो पॉइंट्स मैंने इस ब्लॉग के अंदर लिखे हैं। और उसके बाद मैंने एग्जैक्टली अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया था वो यहाँ पर बताया टोटल, ठीक है। इतना मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने एग्जैक्टली कैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया था या अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में इस ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इस मेरे एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।